Hello, friends, and welcome back to our channel. So, let us quickly look at the crypto market. चलो देख लेते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या हाल है। आज है 10 अक्टूबर 2021। सो बिटकॉइन का प्राइस इट इज़ स्टिल होल्डिंग $55,000 के ऊपर एंड इथेरियम का प्राइस 3,500 के ऊपर में होल्ड कर रहा है। इट हैज़ टच क्लोज टू 3,600 एंड वापस वही रेंज में ऊपर नीचे थोड़ा मूव हो रहा है। एंड अगर ब्रॉडर मार्केट का अदर की इंडिकेटर्स का बात करें तो मार्केट कैप क्रिप्टो का अभी चल रहा है $2.406 ट्रिलियन और लास्ट 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम का बात करें तो $121 बिलियन एंड बिटकॉइन मार्केट कैप डोमिनेंस इज़ अराउंड 43% और लेस ये भी लास्ट वीक से कांस्टेंट चल रहा है। तो ये है मेजर प्राइस एंड ब्रॉडर केपीआई। अभी वापस थोड़ा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो रिसेंटली मेरा कुछ मैंने पढ़ रहा था न्यूज़ एंड अपडेट्स एंड क्रिप्टो के बारे में। सो आज हम लोग थोड़ा जो लेटेस्ट अभी 2-3 दिन में जो मेजर अपडेट और न्यूज़ कवर हुआ उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड मैं शेयर करना चाहूँगा। और एक जो पर्टिकुलर क्रिप्टो है जो पर्टिकुलरली मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, जो ये Q4 2021 में बहुत ही ज़्यादा जिसके अंदर पोटेंशियल है, तो वो क्रिप्टो करेंसी है पोल्का डॉट, जो शॉर्ट में DOT डॉट करके भी उसका शॉर्ट एब्रिविएशन है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा क्विक लुक करेंगे क्योंकि उसमें अपसाइड पोटेंशियल बहुत लग रहा है अभी Q4 2021 में। तो पहले देख लेते हैं कि क्या लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स है। तो पहला न्यूज़ है कि अमेरिका रिफ्यूज टू बैन बिटकॉइन। तो पहले क्या लग रहा था, लोगों को लग रहा था कि अमेरिका जो क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन वगैरह जो है उनको बैन कर सकती है, बट जो उनके SEC है उन्होंने बताया है कि दे आर ऑफ नो इंटेंशन टू बैन क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन। तो उससे थोड़ा मार्केट में थोड़ा बुलिश मोमेंटम एंड सेंटीमेंट आया है। एंड जो अभी रिसेंटली बिटकॉइन का और इथेरियम वगैरह का प्राइस स्पाइक हुआ है उसमें पीपल आर सस्पेक्टिंग कि देयर इज़ अ मेजर वेल परचेज मतलब कहाँ पे किसी ने मेजर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो दे कॉल इट अ वेल बिकॉज इट्स अ बिग जाइंट क्रीचर एनिमल। सो उसी के कंटेक्स्ट में जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको वेल बोलते हैं क्रिप्टो का टर्मिनोलॉजी में। तो दे आर सेइंग वेल सडनली मूव्स ओवर $2.2 बिलियन सो दैट इज़ द रीज़न। पर्टिकुलरली इसमें क्या एक आर्टिकल में जो पढ़ रहा हूँ उसमें लिखा था द एसेट इन अ वीक, एक वीक के अंदर में 6-7 ट्रांजेक्शन हुआ है डिफरेंट डेज को लास्ट वीक में, और टोटल एज अमाउंट जो है वो $2.2 बिलियन। लेट्स से मैं देख रहा था कि एक दिन को $784 मिलियन का ट्रांजेक्शन हुआ है, दूसरे दिन को $180 मिलियन का ट्रांजेक्शन हुआ है, तीसरे दिन $353 मिलियन का ट्रांजेक्शन हुआ है। ऐसे बहुत सारा ट्रांजेक्शन कुछ हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री डिस्क्रिप्शन वगैरह इसमें मेंशन किया हुआ है। तो ये 8 ट्रांजेक्शन particularly somebody have done and that has spiked the price very heavily, particularly in Ethereum की जो भी $3,600 के ऊपर में गया था। So that is anticipated as a major reason behind it. So अभी दूसरा अगर नेक्स्ट न्यूज़ का बात करें, सो आई वॉज गोइंग थ्रू वन पर्टिकुलर CNBC पे देयर वाज सम डिस्कशन वाज गोइंग ऑन विथ मिस्टर माइक नोवोग्रेट्स। सो उनका जिन्होंने अगर आपको बताऊं तो उन्होंने इथेरियम दे हैव बॉट इन $1। नाउ इट इज़ $3,600। उन्होंने $1 का एक इथेरियम खरीदा है। सो डेफिनेटली एंड ही इज़ अ क्वाइट नोन पर्सनालिटी एज वेल।
सो उनका अगर बात करें तो ही इज व्हेन somebody asked whether or not gold was going along for the ride, the billionaire said gold has been getting quietly displaced by the number one cryptocurrency. तो कभी मतलब उनको पूछा गया कि भाई गोल्ड अभी रैली करेगा कि नहीं, क्रिप्टो का लग रहा है रैली होगा इन नियर फ्यूचर। नाउ जो मार्केट रैली वापस रिज्यूम हो रहा है उसमें, तो डेफिनेटली उनका मानना यही है, उनका ऑब्जर्वेशन यही है कि अभी स्लोली जो गोल्ड है दैट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय द क्रिप्टो। सो जो पहले लोग हेजिंग के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, नाउ क्वाइटली पीपल आर स्टार्टेड स्लोली परचेजिंग द क्रिप्टो करेंसीज। और दूसरा, अभी जो रिसेंटली चाइना एंड देयर आर लॉट ऑफ फंड्स अराउंड द मार्केट, तो वो सभी फंड के अंदर में भी जो मार्केट ने रिजिलियंस दिखाया है, जो सस्टेन किया है मार्केट ने, ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत ही अग्रेसिवली प्राइस इतना ड्रॉप हो गया। इट हैज़ सोन करेक्शन, अभी भी ये इट इज़ स्टिल अर्ली स्टेज दिस एसेट क्लास। सो यू विल सी द वॉलेटिलिटी आपको मार्केट में दिखेगा, बट आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि वापस प्राइस ऊपर आ रहा है, मीन्स देयर आर लॉट ऑफ बायर्स, बहुत लोग खरीद रहे हैं इसको। जैसे प्राइस गिर रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो बैठे हैं कि भाई थोड़ा भी करेक्शन मिले तो इन्वेस्ट कर देते, तो ऐसा मतलब प्राइस नीचे होल्ड नहीं करता, इमीडिएटली स्लोली वापस ऊपर आ रहा है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। और इन्होंने एक ये भी बताया कि गोल्ड का प्राइस $1750 था व्हेन ऑन्स की बात करें, व्हेन बिटकॉइन वॉज लॉन्च एक्चुअली। तो जब भी बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तभी भी गोल्ड का प्राइस $1750 था, और अभी भी $1750 पर ऑन्स अभी भी ये है। सो इट सेज early in the year I had a decent portion of my portfolio allocation in gold, and I finally just kind of gave up on it. I think people that were buying gold are buying bitcoins now. So इनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी गोल्ड एक्सपोजर पे फोकस किया था, बट नाउ स्लोली ही हैज़ लॉस्ट द होप, क्योंकि गोल्ड का प्राइस एक लिमिट तक ऊपर जा रहा है, वापस थोड़ा नीचे आ रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है, तो इतना मूवमेंट नहीं है। और जो एक्सपेक्टेशन है, पहले क्या होता था कि पैसा इक्विटी गोल्ड या डेब्ट मार्केट में रोटेट हो रहा था, अभी पैसा वो क्रिप्टो में भी रोटेट हो रहा है। तो कुछ पोर्शन का जो गोल्ड में जाता था पहले, अभी वो क्रिप्टो में आ रहा है। और इनका ऑब्जर्वेशन ये है कि काफ़ी सारा पैसा अभी क्रिप्टो में आ रहा है जो गोल्ड में पहले जाता था। So that is his observation, and I think that is quite true. Another latest bullish news, what I would say, आज on 10th of October में पढ़ रहा था कि US Security and Exchange Commission SEC has approved an exchange traded fund ETF that aims to provide investor with exposure to publicly traded companies with exposure to Bitcoin. Okay, क्या लिखा है? At least 80% of the fund's net assets will be invested in crypto stocks. The remaining 20% will be invested in more traditional stock to offset the risk of the fund-focused portfolio. The ETF will not hold any cryptocurrencies directly. तो एक यूएस का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने एक ETF अप्रूव किया है आज। दैट इज़ क्वाइट गुड न्यूज़, एटलीस्ट द फर्स्ट स्टेप, कि वो पहला स्टेप है कि उन्होंने ये जो ETF अप्रूव किया है वो डायरेक्टली क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो भी है, बट वो उनका एक्सपोजर ऐसा कंपनी में होगा कि जो एक्सपोजर क्रिप्टो का ले रहे हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक डायरेक्टली होल्डिंग क्रिप्टो, बट ऐसी कंपनी के जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करे, क्रिप्टो के एसेट्स जिनके पास है, ऐसा 80% अलोकेशन वैसे कंपनीज के अंदर में कर सकती है। तो ऐसा एक ETF अप्रूव किया है, एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग, और पीपल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द ईयर, ये साल के अंत तक, डायरेक्टली बिटकॉइन बैक्ड ETF अप्रूव हो सकता है। अगर वो हो गया तो मार्केट लिए बहुत बुलिश हो जाएगा, डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी बुलिश न्यूज़। और नाउ एट द एंड, मैं एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ कि मेरा भी थोड़ा एक्सपोजर उस क्रिप्टो करेंसी में है, तो उसके बारे में बात करेंगे।
देयर इज़ अ क्रिप्टो करेंसी कॉल्ड पोल्का डॉट, जिसको शॉर्ट में DOT डॉट करके भी जानते हैं। तो वो जो पोल्का डॉट है, अभी 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 के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से वो नंबर 8 पे आता है, ठीक है ना। अगर उसका मैं मार्केट कैप देखूँ तो $37 बिलियन है आज की तारीख में। तो वो आई एम क्वाइट बुलिस, मतलब ये अभी जो रिमेनिंग क्वार्टर ऑफ द 2021 है, उसमें मुझे लगता है कि इसमें मेजर अपसाइड आना चाहिए जो लग रहा है। और उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मुझे क्या लग रहा है कि उनका एक पैराचेन स्लॉट ऑक्शन आने वाला है। सो पैराचेन स्लॉट ऑक्शन उनका आएगा तो डेफिनेटली इट इज़ अ क्वाइट बुलिश न्यूज़ फॉर दैट पर्टिकुलर क्रिप्टो। और ये जो पैराचेन स्लॉट ऑक्शन जैसे ही आएगा, वो दैट इज़ लाइकली एट एनी डे नाउ। उनके जो अर्ली प्रमोटर्स वगैरह है, वो लोग कब से प्लान कर रहे हैं कि इसका राइट टाइम पे अनाउंसमेंट करें। बट अभी जैसे आप देख रहे हैं कि रिसेंटली लास्ट फ्यू वीक्स में लॉट ऑफ नेगेटिव न्यूज़ आर ऑल अराउंड ये चाइना का जो एवरग्रांडे है, एंड देयर इज़ सम अदर बेरिश न्यूज़। तो उनका वजह से इट वाज क्वाइट वॉलेटाइल। और ये सही टाइम नहीं हो सकता ऐसा कोई बुलिश अनाउंसमेंट करने के लिए। तो अभी क्या लग रहा है, थोड़ा वापस ट्रैक्शन आ रहा है बिटकॉइन से। अभी धीरे धीरे अल्ट कॉइन पे ट्रैक्शन आएगा और उसमें दिस इज़ द राइट टाइम। मुझे लगता है कि ये अनाउंसमेंट होगा, और जैसे ही अनाउंसमेंट होगा दिस प्राइस ऑफ पोल्का डॉट विल बी स्काई रॉकेटिंग। ऑलरेडी आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी मूव आ गया है, लास्ट वीक में थोड़ा बहुत मूव आ गया है, बट ये अनाउंसमेंट होगा तभी और ज़्यादा आगे का मूव एक्सपेक्टेड है। करेक्ट। ऑन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कम से कम टॉप 5 में जाएगा। अभी पोल्का डॉट नंबर 8 पे है और वो टॉप 5 में डेफिनेटली जा सकता है, उतना उसका कैपेबिलिटी पोटेंशियल है। और उसके जो उनके जो प्रमोटर्स वगैरह है, दे आर ऑल्सो एक्स कॉलकॉम गाई एंड दे आर वेरी टेक्निकली साउंड। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव मेरा जो रिसर्च है, मैं इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो कभी बनाऊंगा, बट इसके लिए मैं काफ़ी बुलिश हूँ। पर्टिकुलरली दिस मेरे हिसाब से मिड कैप कैटेगरी में मैंने रखा हुआ है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ इसके लिए। तो अगर ये टॉप 5 में भी ट्रिगर करता है तो डेफिनेटली, अगर टॉप 5 का पकड़ते हैं तो मार्केट कैप अभी टॉप 5 का जो क्रिप्टो करेंसी है उसका है $65 बिलियन। सो अप साइड लेट्स से पोल्का डॉट का 37 है, तो अप टू 65 जो भी आप परसेंटेज में कंसिडर कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से उतना पोटेंशियल तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है मोर देन 50% माइट बी। ओके, सो this is one of the, based on my recent analysis and research, I'm very bullish on this। और ये पोल्का डॉट का अप रैली आने का चांस बहुत है, तो हम लोग क्लोजली मॉनिटर उसको करेंगे एंड लेट अस सी वेयर इट गोस। तो चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड हम लोग इसके बारे में ये चैनल पे पीरियोडिक मार्केट अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और मैं जो भी मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशंस और मेरा पोर्टफोलियो के लिए मैं कुछ रिसर्च करता हूँ, आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा। एंड डेफिनेटली एक डिस्क्लेमर है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो जो भी ये है जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है, एंड मे बी यू कैन जस्ट गेन नॉलेज आउट ऑफ इट and do your due diligence before any investment, and hope you will be at least beneficial for some of the information what we are sharing। and जैसे ही नॉलेज आपका बढ़ेगा उससे आपका थोड़ा डिसीजन मेकिंग भी ईजी होगा एंड आपका अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। thank you very much for watching। So if you like, please do subscribe our channel also। thank you very much।